इसका एनर्जी एनालिसिस देख लेते हैं कि इसमें हमने हीट इनपुट, वर्क आउटपुट या एफिशिएंसी किस तरह कैलकुलेट करनी है। तो हीट हम यहाँ पर 2 स्टेप्स में ऐड कर रहे हैं। पहला, जो हम बॉयलर में हीट ऐड करते हैं 2 से लेकर 3 तक, यानी H3 - H2, ये Q इसको हम प्राइमरी कह रहे हैं, यानी जो पहली हीट है। दूसरी बार हम हीट ऐड करते हैं जब ये फर्स्ट टरबाइन में एक्सपैंड हो जाती है, उसके बाद हम इसको रीहीट करते हैं। ये 4 to 5 वाला, ये जो रीहीटर वाला रीजन है 4 to 5 वाला, ये H5 - H4, ये दोनों इनको हम ऐड करेंगे Q प्राइमरी प्लस Q रीहीट को, तो हमारे पास टोटल हीट इनपुट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो वर्क आउटपुट है, टरबाइन 2 टरबाइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं 3 to 4, यानी H3 - H4, टरबाइन 1 का वर्क आ जाएगा। इसी तरह दूसरी टरबाइन का वर्क आ जाएगा H5 - H6, ये वो वाला। दोस्तों हम इसमें यहाँ पर सारी कैलकुलेशन पर यूनिट मैथ्स करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका यूनिट किलो जूल पर केजी लिख दिया। अब थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है नेटवर्क ओवर क्यू इन। क्यू इन यानी हीट इनपुट कितना दिया और नेटवर्क कितना प्रोड्यूस हुआ। नेटवर्क हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं, वो यानी हम टरबाइन के वर्क में से, इन दोनों टरबाइंस का जो वर्क है उसमें से हम पंप का वर्क माइनस कर दें, तब भी हमारे पास नेटवर्क आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हीट इनपुट जितनी हुई है, यानी दोनों यहाँ से लेकर ये क्यू प्राइमरी और क्यू रीहीट, इन दोनों हीट में से हम क्यू आउट जो कंडेंसर में रिजेक्ट होगी उसको माइनस कर दें, तब भी हमारे पास वर्क नेट आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको रीहीट रैंकिन साइकिल समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।